Vedalaşma vakti. Hoşça kal. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 161 के पहले ट्रेलर और दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ट्रेलर के हवाले से। पहले ट्रेलर में आप सबने देखा कि उस्मान बे ने बुरसा, एज़निक और कुस्तुम दुनिया के साथ तिजारत रोक दी है, और वहीं पर उस्मान बे याकूब बे से ये कहते हैं कि सरहदी बाज़ार अब से काइयों की मिल्कियत है, जबकि होगा ये कि उस्मान बे अब अपनी पूरी तवज्जो बुरसा की तरफ रखना चाहते हैं, तो उस वक़्त किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और याकूब बे और इब्राहिम बे दोनों ही बुरसा की फतह में एक बड़ी रुकावट हैं। तो यही वजह होगी कि उस्मान बे ने याकूब बे की आरामगाह यानी सरहदी बाज़ार को अपने कब्ज़े में लेकर उनको अपनी सरज़मीनों पर लौट जाने का कहेंगे, ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ बुरसा का मुआसरा करने के लिए आगे बढ़ें। और ओलजाय भी कबीले से फ़रार हो चुका है कोनूर और बुरान के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि ओलजाय खुद ही फ़रार नहीं हुआ होगा, उसको फ़रार होने दिया जाएगा और उसको कबीले से निकालने वाले बोरान बे और कोनूर बे हो सकते हैं। अलबत्ता जब भी ये फ़रार होगा तो गुंदुज़ बे को निशाना बनाकर उसको अजियत देकर किसी बहते दलदल में फेंक देगा, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत की तरफ बढ़े। मगर मुझे लगता है कि बोरान बे और कोनूर बे गुंदुज़ बे को किसी न किसी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। और एक तरफ से मलिका खातून की हकीकत भी ज़ाहिर होने वाली है, और उसका राज खोलने वाला ओलजाई हो सकता है, क्योंकि जो भी उसने चालें चली हैं वो ओलजाई के साथ मिलकर चली। और उससे आगे क्या होता है तो वो मैं आपको दूसरे ट्रेलर का तज्ज़िया करते हुए बताऊंगा, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। और दूसरी तरफ बुरसा का तकफुर भी उस्मान बे के कबीले में होता है, और ऐसा लगता है कि उसको खूब मारा गया है, तभी उसकी ये हालत लग रही है। मुझे लगता है कि उस्मान बे इसको शहनशाह की तरफ रवाना कर देंगे, उसको ये बताने के लिए कि रूमी जल्लाद यानी इमरान तैगन के बाद अगर किसी को इन सरजमीनों पर भेजा तो उसका भी वही हशर होगा जिस तरह इमरान तैगन का हुआ। खैर, अब बात करते हैं दूसरे ट्रेलर के बारे में। दूसरे ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ जंगल में होते हैं। उसकी वजह गुंदुज़ बे को उलजाय के चुंगल से छुड़वाने की होगी, लेकिन जैसा कि मैं आपको पीछे ये बता चुका हूँ कि शायद गुंदुज़ बे को बोरान बे और कोनूर बे उस दलदल से निकाल लेंगे, जिसके बाद गुंदुज़ बे वापस कबीले जाएंगे तो रास्ते में उन पर कोई हमला कर देगा, और वो हमला करने वाला उलजाय या फिर ये तकफुर भी हो सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अदाकार, जिसका असल नाम जेम्स योन है, ये अदाकार कुरुलुश उस्मान सीरीज़ में शामिल हो गया है, जो कि बादंतनी तकफुर का किरदार अदा करेगा। बहरहाल जब उस्मान बे वहाँ पर पहुँचेंगे तो गुंदुज़ बे की लाश के साथ कबीले में आएंगे, और उनकी तदफीन करने के बाद किसी न किसी तरीके या फिर बोरान बे और कोनूर बे की मदद से उलजाय को पकड़कर अपने साथ कबीले ले आएंगे। और पहले मुझे लगता है कि उस्मान बे से एतराफ़ करवाएंगे कि इसने किस किस के साथ अपना गठजोड़ किया, जबकि मुझे नहीं भी लगता और लगता भी है कि उलजाय कुछ एतराफ़ करेगा, जिसके बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि नकली काजी को किसने बुलाया, अहमद बे का कत्ल किसने किया, कारा जैसार बाज़ार में ताजरों पर किसने हमला करवाया, और भी बहुत कुछ है। मगर ये सबूत काफ़ी होंगे इब्राहिम बे और याकूब बे और मलिका खातून को ज़िम्मेदार ठहराने में। और जब ही ये राज आश्कार हो जाएंगे तो यकीनन इब्राहिम बे उलजाय को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस्मान बे सबसे ये कहते हुए कि जालिम के साथ रहम, मजलूमों से गद्दारी है, ये कहकर उलजाय को जहन्नुम हासिल कर देंगे। अलबत्ता जिसके बाद उस्मान बे याकूब बे और इब्राहिम बे को वापस अपनी सरजमीनों पर लौट जाने का कहेंगे, और यूं याकूब बे अपने बेटे महमद बे और इब्राहिम बे अपनी जोजा मलिका खातून को लेकर अपनी अपनी सरजमीन पर लौट जाएंगे। खैर, होलोफेरा भी अब वापस कुस्तुम दुनिया जा रही है, और उनको फिर सीज़न 6 में वापस लाया जाएगा। अलबत्ता महमद वज़ाक से हमारी एक गुजारिश है कि देखिए, सीज़न 5 तो 12 जून तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब तक ना अहमद आल को आपने दिखाया है और ना ही मिकाइल कोसिस को। तो अब आप मेहरबानी करके इन दोनों तारीखी किरदारों को सीज़न 6 में वापस लाइएगा। और एक खुशखबरी की खबर आप सबको देता चलूँ कि मलून खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा यल्दिज़ स्कोई के यहाँ बेटी की पैदाश हो चुकी है, और यल्दिज़ स्कोई ने अपनी बेटी का नाम मीरा मिलिना रखा है। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है कि क्या महमद वज़दाक को अहमद आल और मिकाइल कोसिस को सीज़न 6 में दिखाना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।